बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाजवा और आप देख रहे हैं विज़न ऑफ इस्लाम। अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, बात करते हैं, जब विज़न ऑफ इस्लाम आ जाता है तो उसमें हमारे इस्लामिक टॉपिक्स होते हैं जो कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है उनके बारे में सुनना भी, उनके बारे में जानना भी। और ये नहीं होता कि हमने अपनी एक ज़िंदगी गुजार दी है तो वो चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होती। रोज़ का दिन होता है नई चीज़ों के साथ, नई बातों के साथ, मुख्तलिफ़ अहादीस के साथ, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारी अहादीस हमें क्या कहती हैं, हमारा इस्लाम हमें क्या कहता है और किस तरीके से हम अपनी नस्ल को लेके चलते हैं। क्योंकि हमारा जिस तरह अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो हम कितना देखते हैं, अपने माँ बाप को देखते हैं और माँ बाप से पहले हम अपना दादा दादी को देखते हैं और बहुत कम ऐसा होता है कि हम उनसे पिछले भी लोगों को देख पाए हों। फिर हम सुनते हैं कि जी हमारे दादा थे, हमारे इस तरह से वो ऐसा माहौल था इस्लामिक, और वो बातें बताते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। पर अगर हम बात करते हैं तो हम बहुत दूर निकल आए हैं। हमारी जो न्यू जनरेशन है कई चीज़ों का हम बताते भी हैं, पर इस तरह की स्कूलिंग, इस तरह की चीज़ें हो गई हैं कि उसमें और तरह की क्लासेस हो गई हैं। मैं चाहती हूँ बल्कि मैं क्या, हम सब चाहते हैं, कितने लोग हैं और कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो इस तरह से कि स्कूल्स में कोई ऐसा टॉपिक आपका एक इस्लामिक हो जाए। हमारी बुक तो होती है इस्लामियात की, पर उसके अलावा जिस तरह कंटेंट आजकल आ गया है कि म्यूज़िक का है, अब आपकी और तरह क्लासेस हो रही हैं, या आर्ट्स की तरफ आप जा रहे हैं, आप ड्रामा की तरफ जा रहे हैं। मगर उसमें से अगर हमारी एक क्लास होती है इस्लामिक, जिसमें तमाम बच्चों को हम लेक्चर्स देते हैं, नई नई चीज़ों का बताते हैं, रोज़ कुछ नहीं तो हम अल्लाह ताला के 99 नाम हैं उनके बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, उसके मतलब बताते हैं, तो रोज़ जिस तरह हम पोइम्स याद कराते हैं तो वो जहन में रिपीट होती जाती है। और आप वही पोइम्स, अब तक कितनी पोइम्स हैं जो हमारे दिमाग में अब तक हैं, हमारे बच्चे हैं वो और तरह से आगे बढ़ रहे हैं। पर अगर हम ये चीज़ें सिखाते हैं, अल्लाह ताला के 99 नाम चलते फिरते पढ़ रहे हैं, उनके मीनिंग्स पढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली बच्चे के जहन में होता है। सोते उठते जागते आप प्यारी प्यारी सी दुआएं हैं आपके उठने की, सोने की, वॉशरूम जाने की, चाँद देखने की, बाहर जाने की, तो उसमें होता है कि एक तो बरकत होती है, आपको सवाब होता है, और उसके बाद जो आपके बच्चे अपने आगे जब उनकी शादियां होती हैं तो आगे से वही माहौल चलता है। बेशक आप अपनी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल गुजारें, आप अपनी ज़िंदगी की चीज़ें जैसा दिल करता है, अगर छोटे छोटे कंटेंट ले आते हैं, घर से ही शुरू करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। घर का माहौल, जिस तरह आजकल हर किसी को स्ट्रेस है, कोई एंजाइटी में फिर रहा है, हर किसी को उलझन है, मैं कहती हूँ बड़े क्या बच्चों तक ने अपने कंधों पर बोझ सवार करते हैं और हर तरह की मुश्किल में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारी इस्लाम से दूरी है। अब जैसा देख रहे हैं आप, अहले बैत से मोहब्बत है, मुहर्रम के दिन थे, हमने पहला अशरा गुजारा और उसमें देख रहे हैं जगह जगह सफ़ीर लगी हुई है, जगह जगह जो है नज़र न्याज हो रही है। मज़ारात पे हम लोगों ने विज़िट किया, विजन की पूरी टीम वहाँ पर गई, तो हम मुख्तलिफ़ मज़ारात पे देख रहे हैं कि वहाँ पर जगह नहीं है, मतलब हम थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते। लोगों का इतना जोश व खरोश पाया जा रहा है अहले बैत की मोहब्बत में। लोग आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ शहरों से आके लोग रह रहे हैं, पर ये 10 दिन हम इस तरह से मनाते हैं, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे और कास्ट के लोग हैं। पर ऐसा ऐसा जब ये दिन गुजारते हैं 10 मुहर्रम के बाद, फिर वापस से चीज़ें वैसी होना शुरू हो जाती हैं। पर ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको जो है हम हर दिन को अच्छे और एहतराम से मनाना चाहिए। जैसे 40 दिन है, हमें पता है कि ये दुआएं हैं, आप ज़िंदगी का लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, पर इन चीज़ों को साथ साथ इंक्लूड करेंगे, अच्छा है। आगे रबीउल अव्वल माशाल्लाह से आना है, और उसमें जो है, उसमें 12 रबीउल अव्वल के दिन हम देख रहे होते हैं कि वो भी बड़ा वो अहले बैत हो, सुन्नी हो, या कोई भी कास्ट होती है, वो सब वहाँ पर शामिल हैं और बहुत मज़ा आ रहा होता है। पर मैं कहती हूँ हर दिन हर चीज़ को अगर हम उसके मुताबिक गुजारेंगे अपनी दुआओं के साथ, तो वो बहुत ही बेहतरीन होगा। तो इसमें जो है डेली क्या, आप सारे दिन के बाद आप अपने बच्चों को बिठाते हैं, जिस तरह आप और स्टोरी सुनाते हैं और बात करते हैं, अगर उसमें आप कहानी की सूरत में अगर आप इस्लामिक चीज़ बताना शुरू करते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है सुनने का। तो ये चीज़ें अगर हम लेके चलते हैं तो हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला आसानियाँ देता है। प्रॉब्लम्स आती हैं पर साथ लेके चलते हैं अपनी नमाज को, अपनी चीज़ों को, तो मैं देखती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जो आपके बंद रास्ते होते हैं वो अल्लाह ताला रोशनी की तरफ ले आता है। हमें नहीं पता रोशनी की किरण कहाँ से आ रही है, पर वो आ जाती है। रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ देता है, हमें उम्मीद भी नहीं होती कहाँ कहाँ से वो आता है। अगर हम अपनी दुआओं को साथ शामिल करते हैं तो उसी रिज़्क़ जो मिलना है उसमें बरकत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इन चीज़ों को हम साथ लेके चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम विजन ऑफ इस्लाम के लिए इसी तरीके से अपने डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आएंगे और हम आपसे बात करते रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला दोबारा होगी आपसे मुलाकात। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।